ये खोखरा स्कूल का एक ये रास्ता है जिधर से बच्चियां स्कूल में इंटर होती हैं। ये अवामी इलाका ने ये रास्ता जो है इसलिए छोड़ा है कि ये शॉर्ट रास्ता है, लेकिन जब इधर से एंट्री शुरू होती है साथ ही ये रास्ते के ये गड़ा है। गड़े की सूरत हाल ये है, इसमें पानी भी खड़ा होता है और इधर जब मौसम ख़राब होगा उसमें बहुत ही नुकसान होने का ख़तरा है। प्लस जब बच्चियां इधर से इंटर होंगी तो इधर गिरने का भी खतरा है और ये बिल्डिंग को भी ये गड़ा नुकसान देगा। आला काम से मेरी अपील है कि इस सारी चीज़ों को जो हम हाईलाइट करेंगे उन पे गौर किया जाए। और इस तरफ देखें, ये बिल्कुल ही गंदगी है और बहुत ही ज़्यादा इधर जो भी गुजरेगा, जो भी इधर आएगा वो बेचारा डिस्टर्ब होगा और बच्चियों के लिए ख़ास बहुत ही ये नुकसानदेह बात है। देखते हैं ये खोखरा स्कूल की लैब और कंप्यूटर का सेक्टर है। ये चीज़ें इसलिए तबाह हो रही हैं कि ना इन दोनों शोबों का कोई भी टीचर नहीं है। अगर टीचर होगा तो ये निज़ाम सीधा होगा। ये सारी चीज़ें कीमती चीज़ें हैं। ये बिल्डिंग जो है ये खाली बिल्डिंग ही नहीं तबाह हो रही, ये स्कूल भी तबाह हो रहा है और इस पर कोई भी हुकूमत जो गुड गवर्नेंस के नारे लगाते हैं इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और इसी स्कूल में ये एक गटर बना हुआ है, ये भी अरसा दराज से अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। ये भी इसी तरह ही पड़ा है, जैसे इसमें पानी भी जो है वो बिल्कुल ही नकारा है और इधर रास्ता भी है। इधर से बच्चियां आती हैं और अपने स्कूल में इंटर होती हैं। ये खोखरा हाई स्कूल की इमारत में जो लैट्रिनें बनी हुई हैं उनकी ये हालत है कि बिल्कुल ही मिट्टी, दरवाजे बिल्कुल ख़राब हैं और बड़ी खस्ता हाली है। ये इधर बच्चियां हैं जिन्होंने इस लैट्रीन को इस्तेमाल करना है और बहुत ही परेशानी है इन लोगों के लिए, इन बच्चियों के लिए जो इधर ये तालीम हासिल करती हैं। नाजरीन, इस वक्त हम खोखरा स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ इधर जनरल सेक्रेटरी कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला वो भी मौजूद है, मिर्ज़ा असलम साहब, और वो ख़ासकर इस इलाका के रहने वाले हैं। ये स्कूल जो है इनकी भी फैमिली के बच्चे और के इधर पढ़ते हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल, ये स्कूल का क्या प्रॉब्लम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस साफ वालों का जिन्होंने अपनी टीम को इस स्कूल में भेजा और लोगों ने एहतजाज किया हुआ था इस बारे में कि स्कूल में आएँ और आप इस स्कूल का विज़िट करें। तो 3-4 माह कबल मैंने इस स्कूल का विज़िट खुद किया था, खुद मैं आया था। तो मैंने सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने वज़ीर हायर एजुकेशन को खुद बताया, तस्वीरें भेजी, मैसेज किए कि आप यहाँ पे करप्शन हुई है तो इस स्कूल में जो है ना आप आएँ और इसका विज़िट करें और इसे ठेकेदार को बताएं कि इसे मुकम्मल करें। लेकिन वज़ीर हायर एजुकेशन जो है ना कर्नल वकार अहमद नूर साहब, उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी, क्योंकि उन्हें तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं और 12 साल हो गए हैं। यहाँ पे 2 स्कूल जो है ना वो मिर्ज़ा शफीक साहब के दौर में मंजूर हुए थे, महरा जटा और खोखरा। तो महरा जटा तो तामीर हो गया, मुकम्मल हो गया, लेकिन ये स्कूल जो है ना वो करप्शन की नज़र हो गया और अभी तक जो है ना इसे मुकम्मल उन्होंने नहीं किया। बेटे, क्या नाम है आपका? महबूबा। किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। किस गांव से आती हो पढ़ने? मैं दूरावाला से आती हूँ। तो बेटे, ये जिधर आप बैठ के पढ़ रही हैं ये बिल्डिंग की मिडिल स्कूल की है, प्राइमरी की है या हाई की है? प्राइमरी स्कूल की है। प्राइमरी स्कूल की है। आप किस क्लास में हैं? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ती हैं। तो बेटे, ये 7 बिल्डिंग बन रही है, इसको तकरीबन कितना अरसा हुआ है इस बिल्डिंग को बनते? इस बिल्डिंग को बनते वक्त तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो ये अब तक मुकम्मल नहीं हो रही? नहीं, ये मुकम्मल ही नहीं हो रही। हम इतनी मुश्किलात आती हैं कि हम पढ़ भी नहीं सकते। तो हम सर्दियों में बाहर तो बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें बहुत मुश्किल आती है, हम धूप में नहीं बैठ सकते। नाज़रीन देखें, ये इलाका जो गवर्नमेंट हाई स्कूल खोखरा है, इसमें 9th और 10th की क्लासें हैं। ये गर्मियों में तो ये बाहर बैठ के मैनेज कर सकते हैं और सर्दियों के लिए इनके लिए सिर्फ 4 कमरे हैं, जिस 4 कमरों में ये बच्चियां पढ़ती हैं। और बच्चियों, एक दो उनसे पूछा गया तो बच्चियों सख्त परेशान हैं। ये कहती हैं कि इधर बिल्डिंग भी नहीं है और हमारे टीचर की भी कमी है, क्योंकि इधर टीचर भी कम है। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी से मेरी ख़ुसूसी अपील है कि इस पर फिल फॉर नोटिस लिया जाए।